गाइस दीपावली यहाँ पर आने वाली है, इसी के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर सेल्स भी आपके लिए देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा फ्लिपकार्ट अमेजॉन की सेल 3 अक्टूबर से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आईफोन्स की डील प्रीवियस ईयर्स की तरह ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स में हमने भी बहुत बेटर डील्स को ग्रैब किया था इन्हीं सेल्स पर, जैसे कि आईफोन 10R को 2019 में 38,000 की प्राइस पर, जब वो वहाँ पर 52,000 के अप्रॉक्स था। इसी तरह से आईफोन ऐसी 2020 को हमने 24,000 में परचेज किया था, और इस ईयर में हम यहाँ पर आईफोन 12 मिनी को फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि आईफोन 12 मिनी को मैं क्यों परचेस कर रहा हूँ एज कंपेयर टू आईफोन 13 और 12 प्रो, क्योंकि मेरा बजट उसी का है, मैं उसी को फोकस कर रहा था। बट डेफिनेटली इस डील के बाद मैं आईफोन 12 मिनी को फोकस कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा कि आईफोन 12 मिनी रियल में वर्थ है या नहीं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करते साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम आईफोन 12 मिनी का कॉम्पिटिटर कौन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ फाइनेंशियल एडवाइसेस भी मैं आपके लिए दूंगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प्स हैं उनको आप फोकस कर सकते हो अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट को फोकस करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं मेनली डिस्कस करता हूँ 10,000 का डिफरेंस की। जैसा कि आपने कभी भी आईफोन 12 मिनी की कोई भी वीडियो देखी होगी, तो वहां पर एक पॉइंट आपके लिए सारे ही वीडियोस में देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर अगर आप 10,000 रुपीज ज़्यादा देते हो तो आपके लिए आईफोन 12 मिल जाएगा, जो कि इससे बेटर है। ओवरऑल मैं भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं कि आईफोन 12 एक परफेक्ट हैंडसेट है, लेकिन फिर भी अगर आप एक से दो चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा वर्थ इट होगा ये डिवाइस, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप पूरी वीडियो में माइंड से निकाल कर रखिए कि आपके लिए अगर लार्जर डिस्प्ले और बैटरी बैकअप बिल्कुल बेस्ट चाहिए तो फिर आपके लिए आईफोन 12 मिनी बिल्कुल भी परचेस नहीं करना चाहिए। आईफोन 12 ज्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ डिस्कस करता हूं यहाँ पर 10,000 के डिफरेंस की। तो मैं इस चीज को प्रैक्टिकल लेवल पर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं मानता, क्योंकि अगर हम ऐसे देखते हैं कि 10,000 आप और स्पेंड करोगे तो उस लेवल पर आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये चीज तो हर जगह लागू होती है। अगर आप आईफोन ऐसी परचेस करते हो 10,000 ऊपर 12 मिनी आ जाएगा, 10,000 ऊपर आपके लिए 12 आ जाएगा, और 12 से 10,000 ऊपर जाएंगे तो आपके लिए 12 प्रो का यूज डिवाइस देखने को मिल जाएगा। तो उस लेवल पर जो 10,000 का डिफरेंस है उसी का तो सारा खेल है। अगर वो 10,000 का डिफरेंस नहीं होता तो आईफोन 12 मिनी और 12 में फिर फर्क ही क्या रहता। और ओवरऑल डिस्कस करता हूं कि अगर आपका 40,000 का बजट है और आप सोचो कि 12 50,000 का आ रहा है तो आप उसको परचेस कर लो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जहां भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेज को पुश करते हो तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मैं यही कहूंगा, जो आपका बजट है उसी बजट में आप अपने स्मार्टफोन को एनालाइज करिए कि वो आपके लिए कितना बेटर है और आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी लेवल पर मैंने एनालाइज करके आईफोन 13 और 12 प्रो का जो डिसीजन है उसको स्किप करके आईफोन 12 मिनी पर फोकस करना चाह रहा हूं। तो वो चीज ही मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं। इसी के साथ यहां पर अब मैं डिस्कस करता हूं आईफोन 12 मिनी का कॉम्पिटिटर। यहां पर ऑब्वियसली आईफोन 12 मिनी का कॉम्पिटिटर है आईफोन 11, क्योंकि दोनों की जो सेल प्राइस है वो आपके लिए लगभग सिमिलर देखने को मिलेगी, 38 से 40,000 के अप्रॉक्स। यहां पर फ्लिपकार्ट पर डील क्या है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बट अगर आईफोन 11 को आप देखते हो तो आईफोन 11 में सिर्फ आपके लिए 2 बेनिफिट्स ज्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे 12 मिनी के कंपैरिजन में। फर्स्ट इज ऑफ बैटरी एंड सेकंड इज डिस्प्ले साइज। अदरवाइज आईफोन 12 मिनी आईफोन 11 से बहुत ज्यादा बेटर है। जैसे कि आईफोन 12 मिनी में आपके लिए बेटर कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इसी के साथ जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बेटर देखने को मिलेगी। इसके साथ जो ट्रेंडिंग डिजाइन है, जो अभी बॉक्सी शेप में सारे आईफोन्स आते हैं, तो वो चीज आपके लिए 12 मिनी में देखने को मिलेगी, और वन हैंड यूज देखने को मिलेगा आपके लिए आईफोन 12 मिनी में। तो ओवरऑल आईफोन 11 से बेटर हैंडसेट है आईफोन 12 मिनी। और सेकंड पॉइंट आपको बताना चाहूंगा रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू आईफोन 12 मिनी की ज्यादा बेटर रहेगी आईफोन 11 के कंपैरिजन में। ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं? ये कह रहा हूं आफ्टर 2 इयर्स। कैसे? एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि अगर 5G मार्केट में आ जाता है तो आईफोन 11 को जो रीसेलिंग वैल्यू रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से, जैसे कि प्रीवियस डेज में हमने देखा आईफोन 6 में वोल्टी का सपोर्ट मिलता था, बट वोल्टी का सपोर्ट आपके लिए आईफोन 5S में नहीं था। तो उस बेसिस पर आईफोन 5S की जो रीसेल वैल्यू थी वो एकदम से गिर गई थी, बट आईफोन 6 फिर भी मार्केट में स्टैंड कर रहा था। उसी बेसिस पर अगर 5G आगे चल के बहुत ज़्यादा मैटर करेगा तो यहाँ पर आईफोन 11 से ज़्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू आपकी 12 मिनी की होगी। जबकि आज वो दोनों ही एक ही प्राइस पर हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप 5 से 6 महीने में सेल करते हो तो डेफिनेटली आईफोन 11 जल्दी सेल हो जाएगा आईफोन 12 मिनी के कंपैरिजन में। बट लॉन्ग टाइम पर आईफोन 12 मिनी ही मार्केट का किंग होने वाला है इस प्राइस सेगमेंट में, अगर आप इन दोनों ही डिवाइस की बात करते हो तो। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ रीसेल वैल्यू की, क्योंकि अगर आप 40,000 के अप्रोक्स किसी भी स्मार्टफोन पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए क्या रीसेल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर आप शिफ्ट करते हो किसी और स्मार्टफोन पर तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्मार्टफोन की वैल्यू क्या बचेगी नेक्स्ट ईयर तक। तो मेरे हिसाब से जो आईफोन
12 मिनी है वो आज से एक साल बाद आपके लिए 32-33,000 के अप्रोक्स का प्राइस दे देगा। बिकॉज ऑफ अगर मैं रेगुलर प्राइस की बात करता हूँ आईफोन 12 मिनी की, जो कि इस सेल के बाद देखने को मिलेगी, वो अप्रोक्स 45,000 के करीब देखने को मिलने वाली है। जितना मैंने एनालाइज किया है, आईफोन 12 मिनी आपके लिए स्टोर्स वगैरह पर 45 का मिल जाएगा। और डेफिनेटली उससे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 10,000 सस्ते में आपका स्मार्टफोन रीसेल हो जाएगा। तो करीब 32-33,000 के अप्रोक्स आपके लिए इसकी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा आईफोन 12 मिनी बेटर है आईफोन 11 से लॉन्ग टाइम के हिसाब से। इसी के साथ अगर मैं डिस्कस करता हूं फ्लिपकार्ट की इसी डील के बारे में, तो यहां पर आईफोन 12 मिनी की कोई भी प्राइस यहां पर सामने नहीं आई है। अगर मैं बात करता हूं आईफोन 12 की प्राइस की, तो उसका जो बैनर है वो यहां पर फ्लिपकार्ट पर शो हो रहा है कि मिनिमम जो प्राइस है उसमें दिख रही है 49,999, जहां पर आईफोन 12 हो सकता है कि इसी प्राइस पर आपको देखने को मिल जाए। जैसे प्रीवियस ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आईफोन ऐसी 2020 की प्राइस भी इसी तरह से शो की गई थी, बट मिनिमम प्राइस जो दिखाया गया था उस पर स्मार्टफोन आया भी था। तो इसी बेसिस पर आईफोन 12 हो सकता है कि 50,000 में आपको देखने को मिल जाए, और ये प्राइस के हिसाब से फ्लक्चुएट भी करेगा। जैसे ही मतलब फर्स्ट डे में प्राइस ये होगी, सेकंड डे में प्राइस कुछ और हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि इन दोनों ही डिवाइस में अगर आप कोई भी डिवाइस को परचेस करते हो तो फर्स्ट डे ही आप परचेस करने की कोशिश करें, जहां पर आपके लिए डील है वो बहुत ज्यादा बेटर मिलेगी। अब इसी को रखते हम आईफोन 12 मिनी की प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि आईफोन 12 और 12 मिनी में हमेशा से मिनिमम 10,000 का डिफरेंस तो रहा ही है। तो अगर 49,999 में आईफोन 12 आ रहा है तो दैट मींस 39,999 में आपके लिए आईफोन 12 मिनी भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 1500 का आपके लिए आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के कार्ड पर ऑफर्स देखने को मिलेगा। तो वो जब आप हटाते हो तो कहीं ना कहीं 38,000 के अप्रोक्स में आईफोन 12 मिनी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल डील रहेगी। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूं यहां पर हमारे 4 to 5 मंथ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि इसी के बाद यहाँ पर जो मेरा डिसीजन है आईफोन 13 से स्विच होने का आईफोन 12 मिनी पर, वो यही मैटर करता है। जो प्रीवियस 4 to 5 मंथ है वहाँ पर मैं फोकस कर रहा था एक न्यू स्टार्टअप को लेकर, जहाँ पर मेरी एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की है जिस पर चंदेरी वुवन क्लॉथ्स हैं, उनको मैंने वहाँ पर लिस्ट किया है। तो उस स्टार्टअप को भी आप थोड़ा सा नज़र डाल सकते हो। और इसी में मैं 4 से 5 महीने व्यस्त था, इसी वजह से यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया। बट ये चीज़ तो मैं थोड़ा सा आपके लिए बता रहा हूँ अपने स्टार्टअप के बारे में, बट मेनली जो 4 से 5 महीने उसमें मैंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर भी थोड़ा सा फोकस किया। इसी बेसिस पर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट के लिए या दूसरी चीज़ एक इमरजेंसी फंड के बेसिस पर हमें एक अमाउंट को साइड में रखना चाहिए। ओवरऑल जो हमारे डिज़ायर्स हैं या हमारे जो शौक हैं उन पर हमें टोटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी बेसिस पर मेरा बजट तो था 80 to 90,000, बट ओवरऑल फिर मैंने उसको स्किप किया। और आईफोन 12 मिनी की जो डील है वो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगी। और क्योंकि वो एक तो वैल्यूएबल प्राइस पर आ रहा है, और दूसरी चीज़ वो सारी नीड्स को फुलफिल कर देगा। जब भी आप अपने लिए कोई भी स्मार्टफोन को पिक कर रहे हैं तो पहले आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे मेरे 3 नीड्स थे जो कि आईफोन 12 मिनी मेरी फुलफिल कर देगा। जैसे फर्स्ट इज कैमरा, सेकंड इज परफॉर्मेंस, एंड थर्ड यहाँ पर 5G। लॉन्ग टाइम के हिसाब से यहाँ पर नेटवर्क बेटर देखने को मिलेगा और डिज़ाइन वगैरह भी यहाँ पर लेटेस्ट देखने को मिलता है। इस बेसिस पर 12 मिनी कहीं ना कहीं मेरी 80% नीड्स को फुलफिल कर देगा। और जो 20% का मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है यहाँ पर बैटरी को लेकर या डिस्प्ले को लेकर, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट होगा अगर हम लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 80,000 रुपीज़ के करीब हैं आईफोन 13 की प्राइस के बेसिस पर, लेकिन जब मैं आईफोन 13 को परचेस कर लेता हूं तो आईफोन 13 को परचेस करने के बाद में मेरे पास एक भी रुपए नहीं बचता एक इमरजेंसी फंड के रूप में। और अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को परचेस करते हो तो उसकी वैल्यू स्टोर से परचेस करने के बाद ही ड्रॉप हो जाती है। तो एक तरफ आपकी वैल्यू वक्त के साथ ड्रॉप होती जाएगी और आपके पास सेकेंडरी जो फंड था वो भी आपका चला जा चुका होगा और फ्यूचर के लिए आपके पास कोई भी फंड नहीं बचेगा। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर मैंने जो डिसीजन लिया है ओवरऑल वो इसी बेसिस पर लिया है कि हाफ प्राइस तो अपने स्मार्टफोन पर हम पे करेंगे और जो हाफ प्राइस है उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा। उससे क्या होगा कि अगर एक चीज़ में इन्फ्लेशन आएगा तो एक चीज़ में हमारे लिए प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल मेरा जो फंड है उसको मैं कहीं से भी लूज नहीं करूँगा। तो यही चीज़ मैं आपके लिए भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं 40,000 के डिवाइस में तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी इंक्रीज़ करें, 50,000 या 60,000 तक ले जाएँ। और यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्ट भी आप करते रहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अभी मैं 40,000 रुपीज़ सेव कर रहा हूँ एज अ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि अगले साल मेरे लिए एक आईफोन 13 प्रो
या यहाँ पर लेटेस्ट कोई भी आईफोन्स को परचेस करवा दे, और दूसरी तरफ मेरे पास आईफोन 12 मिनी भी होगा, और अगर वही फंड को मैं आज यूज़ करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक डिवाइस होगा बिना किसी इमरजेंसी फंड के। तो इस बेसिस पर ये फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपके लिए देना चाहूँगा, और सिर्फ इसी पॉइंट के बेसिस पर मेरा जो डिसीजन था वो मिनटों में आईफोन 13 या आईफोन 12 प्रो से आईफोन 12 मिनी पर आ गया, क्योंकि आईफोन 12 मिनी बिल्कुल हाफ प्राइस पर देखने को मिला है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वर्थ है 80,000 के कंपैरिजन में। इसी बेसिस पर इसी तरह के डिसीजन लेने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका बजट है 30,000 का तो आप 30 का ही स्मार्टफोन लीजिए, 40 का ही स्मार्टफोन लीजिए, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी फोकस कर सकते हो। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दी गई लिंक पर जाकर उसको वहाँ से अकाउंट खुलवा के आप भी इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट्स में मैंने यहाँ पर मेनली फोकस किया है स्टॉक्स को, इसके साथ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। पूरा फंड में एक जगह नहीं लगाना चाहता था, इसी वजह से हाफ हाफ किया है। ओवरऑल यही यहाँ पर मेरा कहना था कि अगर आप आईफोन 12 मिनी को फोकस करना चाहते हो या आपका 40,000 का बजट है, आप आईफोन 11 को परचेस करना चाहते हो, तो मैं यही कहूंगा कि आईफोन 12 मिनी एक बेटर डिसीजन रहेगा आईफोन 11 के कंपैरिजन में। और आईफोन 12 मिनी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट होने वाला है जो इससे पहले आईफोन 8, आईफोन एसई या आईफोन 7 यूज कर रहे थे, क्योंकि वो उस स्मार्टफोन की बैटरी पर आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनके लिए आईफोन 12 मिनी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। आप हैवी यूजर हैं या आपके लिए बैटरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस लेवल पर तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि आईफोन 12 को पिक करें। ये जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इस स्मार्टफोन के लिए। अगर आपका इतना ही बजट है तो इसको इंक्रीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपकी नीड्स को फुलफिल कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल डिवाइस है तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। जिस प्राइस पर अब ये स्मार्टफोन आ रहा है वो उस प्राइस पर एक एंट्री लेवल आईफोन के रूप में बहुत ज्यादा बेस्ट है, जो कि एक 5G हैंडसेट भी है। तो यही आईफोन 12 मिनी का पूरा सीन था, और मैं भी यही कहूंगा कि अगर आप एक तरफ अपने शौक या अपने पैशन पर कोई पैसे को खर्च कर रहे हो तो एक तरफ आपके लिए फ्यूचर्स को लेकर भी कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओवरऑल मेरा कहना यह है कि आईफोन 12 मिनी की जितनी कंट्रोवर्सीज हुई उस हिसाब से वो स्मार्टफोन इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर 12 इज बेटर, जो कि 50,000 में आने वाला है। इसी के साथ अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई तो आप किसी और आईफोन के लिए भी नीचे मेंशन कर सकते हो जिस पर आपके लिए इस तरह की वीडियो चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपकमिंग डेज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईफोन 13 और आईफोन 12 प्रो में से कौन सा डिवाइस आपके लिए बेटर है, क्योंकि इसके पहले का डिसीजन मेरा वही था, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर किया, एनालाइज किया, उसके बाद मैंने खुद के लिए एक डिसीजन सेलेक्ट किया था। तो उसी बेसिस पर वो डिसीजन इसी तरह की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए रेड बटन को जल्दी से हिट कर दें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है और इस सेल को एंजॉय करें, कोई भी आईफोन लेना चाहते हो तो इसी सेल पर परचेस कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल डील होने वाली है पूरे साल की। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।